सामीन आदाब, यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबर पर एक नजर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दुनिया ने भारत में सरमायाकारीकरण की दावत, क्यों मसनूई जहानत का शोबा में भारत की पेशरफ्त बंद है। मरकजी वजीर दाखिला ने कौमी राजधानी में की एला सतह की मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को लियो जायजो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम दोस्त बजट तैयार करने में बजट मशावरत ना दितो मुची जरूरी करार। तय पूरा मुल्क में आज मनाया जा रहा है पैदावारियत को कौमी दिन। उन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस का सदर एमैनुअल मैक्रोन ने दो तरफा गलबात के दौरान दो मुल्कों के विचकार स्ट्रेटजिक शराकतदारी ना ऊंचाइयों तक पहुंचाने ना इत्तफाक किया है। गलबात के दौरान उन्होंने दिफा, सिविल, न्यूक्लियाई तवानाई और खला जैसा शोबा में ताउन ना बादो देउन ना जुड़िया अमूर पर तबादला ख्याल कियो। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का मुल्का न कहो जे वे भारत आके सरमायाकारी करें और भारत का नौजवाना की सलाहियत ना आजमावें। पेरिस में AI एक्शन समिट का मौका पर गूगल का CEO सुंदर पिचाई नाल मीटिंग के बाद मोदी ने कहा कि भारत मसनूई जहानत का शोबा में बेहतर काम कर रहा है ताकि लोगों की भलाई वास्ते इससे फायदा लिया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने BSF ने हिदायत दी है कि वह सख्त होशियारी और जदीद टेक्नोलॉजी ना काम में आनता सरहद पर दरअंदाजी पर पूरी रोक लावें। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को जायजा लेने वास्ते एक और मीटिंग की सदारत करता उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ते पाक जम्मू कश्मीर वास्ते जरूरी है जे फौज, CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस साझे तौर काम करें। यह मीटिंग इस महीना की 4 और 5 तारीख ना फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस का एला हुक्म ना हुई, जिसमें मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियां और दूजा अफसरान ने भी शिरकत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों की बहबूदी पर मरकूज बजट तरतीब देने ते पहला मशावरत ना अहम करार देता कि यह मशावरत बजट के मुतल्लिक सरकार की मशक को एक जरूरी हिस्सा बन गई है। कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में सियाहत, तिजारत, तालीम, खेड और दूजा शोबा का मुतलकीन नाल गल करतन के दौरान उन्होंने कहा कि मुतलकीन के नाल मशावरत को मकसद बेहतर पॉलिसी तरतीब दे के वसाइल को बेहतर इस्तेमाल ना यकीनी बनाना है। पूरा मुल्क में पैदावारियत के मुतल्लिक जारी हफ्ता का सिलसिला में आज पैदावारियत को कौमी त्याड़ो मनाया जा रहा है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की निगरानी में मनाया जाने वाला इस दिन को मकसद मुल्क की तरक्की में पैदावारियत की अहमियत दसना है। इस नाल स्टार्टअप्स वास्ते जरूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हकूक नाल महफूज किया जा सके। भारत को स्टार्टअप निज़ाम तेजी नाल फैल रहा है, जो 2015 में 81वीं पौड़ी ते 40वीं पौड़ी तक पहुंच गया है। शुभा खबर नाल गल करता सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का शोबा डिजाइन इनोवेशन का डायरेक्टर प्रोफेसर फयाज अहमद निक्का ने इस त्याड़ा का हवाला ते किया। आप जानते होंगे कि भारत जो है आजकल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 40वें नंबर पे है। तो हमारे पास जो विकसित भारत का ख्वाब है तो उसमें मुल्क चाहता है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स का जो है वो बूम हो जाए और हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत और भी आगे जाए। तो इस हवाले से तमाम मुल्क में और इसी तरह हमारे यूटी ऑफ J&K में भी इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। तो जो हमारे यूथ है उनको तरगीब दी जाती है कि वो नए नए स्टार्टअप्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज है, लेकिन उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका इम्पैक्ट हमारे समाज पे जाहिर हो, तो उसके लिए हमें बहुत काम करना है। तो इस ताल्लुक से सरकार के कुछ इकदाम है, कई स्कीमें हैं या बाकी कई स्टार्टअप स्कीम्स हैं जिसके तहत नौजवानों को माली वसाइल भी और कंसल्टेशन भी दिया जाता है, ताकि जो उनके पास नए आइडियाज हैं तो उन आइडियाज को रबा अमल लाने के लिए उनकी सलाहियतों को निखारा जाता है और उनको आगे लिया जाता है। समाज ना नशा की लानत ते छुटकारो दोन वास्ते पूरा मुल्क में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिश जारी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं।
हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों ने इस आदत से दूर रखने वास्ते मुहिम जारी है। नशा की लानत और इससे छुटकारा का मौजू पर मारूफ ब्रॉडकास्टर बरजनाथ बेताब का अल्फाज। नशा एक बिद्दत है। इस बिद्दत के खिलाफ पुलिस जो कार्रवाई कर रही है हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए और इस काम में पुलिस का हाथ भी बटाना चाहिए। वालिदैन से खास तौर पर अपील है कि वो खबरदार रहें, होशियार रहें कि कहीं उनका बच्चा इस बिद्दत की लत में तो नहीं फंसा हुआ है, और अगर कहीं ये मालूम पड़ जाए कि बच्चा उस तरफ जा रहा है या जा चुका है तो उस बच्चे के साथ हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएं और उसे समझाएं कि ये बिद्दत उसके लिए, उसके घर के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है। ये खबर तुम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तुम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। परीक्षा पे चर्चा के तहत 10 फरवरी ना मुल्क गिर प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाला 5 करोड़ से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लियो। इस दौरान कई बच्चों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना मुलाकात की। वजीर आजम नाल तलबा की इस गलबात ना खासो हौसला अफजा समझो जा रहा है। इस सिलसिला में कुछ असातिज़ा, वालदेन और तालिब इल्म का तासरात। मैं रूही सुल्ताना। ये जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 8वां शुमारा हाल ही में मुनाकिद हुआ, इससे बच्चों को एग्जाम्स का स्ट्रेस, एग्जाम्स का फेयर कम करने में बहुत मदद मिलेगी। मेरा नाम शिवानी कौल है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की। उसमें उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बोली जिससे हम लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हुए। जैसे कि अभी हमारी 12th के एग्जाम आने वाले हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली जिससे हमारा स्ट्रेस दूर हुआ। मैं भारती ऋषि। ये जो परीक्षा पे चर्चा हुआ इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ बातचीत की, जिसमें बच्चे जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और प्रधानमंत्री जी ने उनको बताया कि हमें एग्जाम में कैसे बिना प्रेशर के हमने एग्जाम्स देने हैं। इसका मोटिव यही है कि बच्चे जो है जो आने वाले एग्जाम्स में आ रहे हैं वो स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि वो अच्छे से उन एग्जाम्स में अपीयर हो सके, किसी भी तरह की टेंशन ना हो। मैं प्रोफेसर उहिदा शाह। आज जो ये परीक्षा पे चर्चा हुई, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो खास टिप्स मुझे समझ आई हैं, तो वो मैं बच्चों के साथ यही शेयर करूंगी कि कैसे स्ट्रेस कम किया जाए बोर्ड एग्जाम से पहले। मेरा नाम जैद है। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया गया। प्रोग्राम में गया था, वो बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोग्राम है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत हौसला हुआ। मैं रेहाना अजीज एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। बच्चों को आए दिन इम्तिहान के बारे में जो स्ट्रेस रहता है, परीक्षा पे चर्चा, इसमें बच्चों ने ऑनलाइन PM मोदी के साथ इंटरेक्ट किया और बच्चों ने इस परीक्षा पे चर्चा जो है इसमें हिस्सा लेकर इस चीज को सामने लाया कि उनको किस तरह की परेशानियां होती हैं इम्तिहान के बारे में। मेरा नाम भावना जोशी है और मैं टीचर हूँ। परीक्षा पे चर्चा थी, वो इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत अच्छे से करता है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि जिस स्ट्रेस से वो एग्जामिनेशन के दौर से गुजरते हैं, ये सेलिब्रिटीज भी, इवन प्राइम मिनिस्टर भी ये फेस करते हैं। वैसे टीचर मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और इनोवेटिव प्रोग्राम है, क्योंकि इससे बच्चों को वजीर आजम से बात करने का मौका मिलता है। बच्चे जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल या उनकी जो सलाहियतें हैं वो उससे और ज्यादा बढ़ती है कि उनको लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला है। मेरा नाम मायमुना बेगम है। वजीर नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इससे बच्चों को फायदा मिलता है, इससे बच्चों को गाइडेंस मिलती है, इससे बच्चों को आगे जाने के लिए प्रिपरेशन होती है। प्रसार भारती का CEO ने मुंबई में दूरदर्शन और आकाशवाणी का काम को जायजा लेता कि आज मुल्क में दों इदारों का सारा स्टेशन प्रोग्राम का पेश करने का महाज पर और बेहतरी की हिदायत दी।
तो हमारा ये प्रयास है कि हर एक क्षेत्र के जो हमारे बेहतर आर्टिस्ट हैं उनके कार्यक्रमों को बना करके हम केंद्रों के बीच में भी उनका आदान प्रदान करें, ताकि उसके आधार पर लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले। बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे दूरदर्शन केंद्र मुंबई में 2 ऐसे सीरियल पिछले कुछ दिनों में बने हैं जो अभी वर्तमान में न केवल स्थानीय तौर पर चले हैं बल्कि डीडी नेशनल के जो राष्ट्रीय चैनल हमारा है उस पर भी वो दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और देश के जो हमारे कोने कोने में प्रतिभावान कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को ऑडियंसेस तक आने का डीडी नेशनल और स्थानीय चैनल्स दोनों के माध्यम से मौका मिलेगा। इसके नाल ही खबरों का जो बुलेटिन मुक गयो, खबरों को अगलो बुलेटिन आकाशवाणी ते 6:05 पर कश्मीरी में नशर होगा।